आधुनिक युग में एक महान बाल संत ने एक ब्रह्म वाक्य दिया है जो पूरे जीवन का सार है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसने बालपन में कहा है, लेकिन यह अभी पूरी मनुष्य जाति के लिए एक ब्रह्म वाक्य है, आदर्श वाक्य है, प्रेरणा स्रोत है। हम जो भी कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। हम प्रतिक्षण तनाव में रहते हैं कि दूसरे हमको देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम उनके अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं ताकि हमें कोई गलत न समझे, और हमारा व्यवहार लगातार दूसरे लोगों की उपस्थिति से, उनकी बातचीत से, उनकी प्रतिक्रिया से प्रभावित होता रहता है। प्रसिद्ध दिव्य कीर्ति सर जो IAS कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने कहा कि वे भी तनाव में रहते थे लोगों की प्रतिक्रिया से, लेकिन अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तनाव लेना बंद कर दिया है, प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। उन्होंने इग्नोर होने की, नज़रअंदाज करने की कला सीख ली है। यह हम सभी के लिए लागू होती है। हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि लोगों को कैसे इग्नोर किया जाए, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर पाएँ। क्योंकि इग्नोर करना एक सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे, लोगों से प्रभावित होते रहोगे और उनके अनुसार कर्म करके आप असफल होते रहोगे, क्योंकि लोग अपने अनुसार राय देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है, दशा होती है, स्थिति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, जो आपके अनुकूल कतई नहीं हो सकती है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, यूनिक बनाया, अनोखा बनाया है। किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है, उसके विचार भी किसी से नहीं मिलते, किसी के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं, किसी के शरीर की कोशिका दूसरे शरीर की कोशिका से पूरी तरह अनुरूप नहीं होती है। तो फिर किसी के विचार हमारे लिए कैसे लागू हो सकते हैं। संसार प्रति क्षण बदल रहा है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अपने कर्म को देखने वाला बन जा, अर्थात दर्शक बन जा, दृष्टा बन जा। ये ठीक वैसे ही जैसे हम किसी फिल्म को देखते हैं और उससे प्रभावित नहीं होते हैं। हमें अपने कर्म से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो कर दिया वो कर दिया, उसका अफसोस नहीं मनाना चाहिए, नहीं तो ये क्षण भी बर्बाद हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारी मानसिकता होती है कि हम अतीत को याद करते रहते हैं, पुरानी गलतियां पर अफसोस करते रहते हैं और वर्तमान को भी नष्ट करते रहते हैं। मनुष्य में प्रतिक्षण सुधार हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। इसलिए पुराना सोचने का कोई सार नहीं है। हर बार परिस्थितियां बदल जाती है, नई नई समस्याएं आती है, उनके अनुरूप हमें कार्य करना होता है। हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तभी तू 100% अपने कर्म में ध्यान दे पाएगा। यदि फल की चिंता करेगा तो तेरा 50% दिमाग चिंता फल की करने लगेगा और कर्म में 50% ही अपना दिमाग लगाए, तो असफल होने की गारंटी 50% बढ़ जाएगी। तू फल की चिंता नहीं करेगा तो 100% सफल होने की गारंटी बन सकती है, बन जाएगी। इसलिए हर बार सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने कार्य को हमें करना चाहिए। पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, नई गलतियां करनी चाहिए। यही नववर्ष का संदेश है। सभी के लिए यह नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।